अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला मीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी आज 8वीं मरतबा अडयाला जेल पहुंचे हैं, मगर उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी और अडयाला रोड पर उन्होंने धरना दे दिया है। SHO एजाज से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि आप क्यों नफरतें फैला रहे हैं। मैं 4.5 करोड़ अवाम जो खैबर पख्तूनख्वा की है उन्हें रिप्रेजेंट करता हूँ। ये अवाम की तज़लील है और इमरान खान साहब से मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही। आप नफरतें बढ़ा रहे हैं और कोई इंतहाई कदम उठाने पर हमें मजबूर किया जा रहा है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज़ाद कश्मीर के एक नौजवान सहाफ़ी सुराब बरकत को कल इस्लामाबाद एयरपोर्ट से जो है FIA ने उठाया था। उन्हें आप अगवा ही कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक उन्हें किसी अदालत में पेश नहीं किया गया है और कोई मुकदमा भी उनके ऊपर नहीं है। अदालती अहकामात भी मौजूद थे कि FIA उनका नाम ECL से निकाल दे, मगर इसके बावजूद FIA ने अदालत के अंदर यकीन दहानी कराई कि हमने उनका नाम निकाल दिया और फिर उन्हें जो है वो गिरफ्तार किया गया है। एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुकूमत पाकिस्तान के साथ उनका एक मुआहिदा हुआ था, अब 37 दिन बाकी रह गए हैं उस मुआहिदे की पासदारी के लिए। क्या हुकूमत पाकिस्तान इस मुआहिदे पर अमल दरामद करती है या नहीं करती, या फिर आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं एक मरतबा फिर ख़राब होने जा रहे हैं, क्या वहाँ की अब सूरत हाल बनेगी, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर आज इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में जम्मू कश्मीर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के स्टडी सर्कल पर इस्लामी जमीयत तलबा के कारकुनों ने हमला किया है, तशद्दुद किया है और ये भी इतलात आ रही हैं, एक वीडियो भी सर्कुलेट कर रही है कि पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर का परचम और लिटरेचर जो है वो छीना गया है। इसके अलावा जो है नाजरीन, अभी जो सुहेल खान आफरीदी साहब हैं वो बैठे हुए हैं अडयाला के बाहर। उन्होंने धरना दिया हुआ है, लेकिन कब तक वो धरना दे के बैठेंगे। इंटरनेशनल मीडिया, कल से अफगानिस्तान का मीडिया, इंडियन मीडिया मुसलसल इमरान खान साहब की जान को लेके प्रोपेगेंडा कर रहा है। आज तो फॉक्स न्यूज़ भी रिपोर्ट कर रहा है और पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है कि खान साहब की जो जिंदगी है उसको खतरा है और इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं कि खुदा नास्ता उनको मार दिया गया है और उनकी जो डेड बॉडी है उसे अडयाला से मुंतकिल कर दिया गया है। अब ये एक जो तशवीश वाली सूरत हाल है, सुहेल खान आफरीदी भी ये बात कर रहे हैं कि मीना खान आफरीदी भी बल्कि कह रहे थे कि फॉक्स न्यूज़ भी रिपोर्ट कर रहा है। तो अवाम एक तशवीश पाई जा रही है। आप क्यों चाहते कि अवाम गुस्से में आए, वो सड़कों पर निकले और कोई इस तरह का रद्द अमल दे जो इस मुल्क के लिए ठीक ना हो। इस तरह के हालात क्यों पैदा किए जा रहे हैं। अब आज तो बाकी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है, कल तो सिर्फ इंडियन मीडिया और अफगानिस्तान का जो मीडिया है वो ये बात कर रहा है, लेकिन फिर जो पाकिस्तान का मीडिया उसके ऊपर टिकर कल चलवाई गई और कहा गया कि नहीं, खान साहब की सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक है, वो हशाश पिशाश हैं, उनका ख्याल रखा जा रहा है, इस तरह की बातें। लेकिन अगर एक छोटी सी मुलाकात करवाई जाती है खान साहब के साथ किसी की भी, तो इसमें क्या हर्ज है। वो जाकर उनको देख कर आ जाए, बाहर आकर जो एक्चुअल सूरत हाल है उसे अवाम को आगाह कर दे, तो फिर ये जो एक टेंशन का माहौल है, ये सूरत हाल जो है वो बेहतर हो जाएगी। लेकिन इस तरह से तो हालात ठीक नहीं होने। इमरान खान साहब की जो आइसोलेशन है उसे तवील किया जा रहा है, क्योंकि खालिद यूसुफ चौधरी साहब जो खान साहब के वकील हैं वो भी आज आकर ये बता रहे थे कि तोशाखाना 2 जो केस है उसमें आपको पता है पहले ट्रायल रोज मरा की जो है वो बुनियाद पे चल रहा था। जल्दी जल्दी ऐसे लगता था कि इन्होंने इसमें सजा सुनानी है, लेकिन अब क्या किया जा रहा है कि 1-2 समातों के अंदर जब इसका फैसला आना है तो मजीद 20 दिन का टाइम दे दिया, 20 दिसंबर तक टाइम दे दिया गया। इसका मतलब है कि 20 दिन खान साहब की किसी भी वकील से कोई मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि ट्रायल तो होगा नहीं और कोई भी खान का पैगाम बाहर नहीं आएगा। इस तरह जो GHQ हमला केस है उसमें भी खान साहब का ट्रायल बंद कर दिया गया है, बहनों की मुलाकात हो नहीं रही। और आज वज़ीर आला आए हैं 8वीं बार, उनकी भी मुलाकात खान साहब से नहीं हो रही और कारकुनान भी अब ये सवाल पूछ रहे हैं। सुहेल आफरीदी के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है कि आखिर कब तक आप इसी तरह से आते रहेंगे, शराफत का मुजाहरा करते रहेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। तो इस तरह से हालात नहीं चलने। कारकुनान कल भी जो एक चूँकि 26 नवंबर था, पेशावर के अंदर यौम शुहदा मनाया गया, फातिहा खानी कुरान खानी हुई, तो वहाँ पर भी लोग ये कह रहे थे कॉल दी जाए। अब लायामिल किसने देना है, क्योंकि खान साहब ने तो महमूद अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास को भी बल्कि उनको ये तहरीक एक तरह से सौंप दी है। तहरीक तो अवाम की है, पाकिस्तान के अवाम की, लेकिन फैसले खान साहब ने कहा है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसने नहीं करनी। अगर कोई आगे चल के मुज़ाकरात की बात होती है तो ये जो बातचीत भी होगी किसके थ्रू होगी, महमूद अचकज़ई साहब हैं, अल्लामा राजा नासिर अब्बास है, इनके थ्रू होगी।
तो ये इस वक्त सूरत हाल है। और फिर उन्होंने SHO एजाज से ये भी पूछा कि बताएं कौन है जो रोक रहे, उसे लिखवा के लाएं। उन्होंने कहा कि सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल है या फिर कर्नल साहब हैं, जो भी है उनसे आप लिखवा के लाएं ताकि हमें पता चले कि कौन इस मुलाकात से रोक रहे। फिर जो है जी बात में कर रही थी सहाफ़ी जो हैं सुराब बरकत, अच्छा उनको कल अरेस्ट किया गया इस्लामाबाद एयरपोर्ट से। इससे पहले भी वो एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे थे, मगर FIA ने उनको अरेस्ट कर दिया। फिर वो जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनका जो वकील है ये मामला लेकर जाता है और फिर जज साहब ने कहा कि इनका नाम ECL से आप निकाल दें। FIA ने अदालत के अंदर यकीन दहानी कराई कि भाई हमने नाम इनका निकाल दिया है। अब कल वो दोबारा जा रहे थे तो उनको वहाँ से जो है वो अगवा किया गया है, क्योंकि हालिया जो आज़ाद कश्मीर की अवामी हुकूक की तहरीक है उन्होंने उसे भी रिपोर्ट किया। पाकिस्तान के अंदर जो बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हैं, लाकानूनियत है, जुल्म है, फसाइयत है, और पूरी दुनिया में कहीं भी कोई भी इस तरह का सानिया होता है वो हमेशा मजलूम के साथ खड़े होते हमें नज़र आते हैं। बड़े दबंग सहाफ़ी हैं, खुलकर जो है वो सच को सच और झूठ को झूठ कहते हैं। तो उनको जो है इस तरह से हब्से बेजा में रखना, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनकी पिटिशन नहीं लग रही है, बाजियाबी की दरखास्त ही नहीं लग रही है। अब आप सोचिए कि ये जो सिलसिला है, और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इसके ऊपर रिस्पांस आ रहा है, एक्शन कमेटी के जो अहम रहनुमा हैं शौकत नवाज मीर ने आज इस हवाले से अपना स्टेटमेंट जारी किया, उमर नज़ीर कश्मीरी ने जारी किया, और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर जो नौजवान हैं, अवामी एक्शन कमेटी के लोग हैं, दीगर जितने भी आज़ाद कश्मीर के जो वहाँ के लोग हैं वो इस हवाले से बड़ा सख्त एक रिस्पांस दे रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ सुराब बरकत के साथ नहीं हुआ, ये और भी कश्मीरियों के साथ हो रहा है। उनका नाम ECL में डाला जा रहा है और बहुत सारे लोगों के ज़रा उनके पासपोर्ट गंदे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर ना रोज़गार है यहाँ पर, ना जो यहाँ पर इंसाफ है, ना लाइफ सिक्योरिटी है। बहुत सारे लोग अपना जेवर, अपनी ज़मीनें बेच के मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, तो उनको जो है वो इस तरह से गंदा कर दिया जाता है, नाम ECL में डाल दिया जाता है। तो ये सरासर जुल्म है, और अदालतों के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। जजेस और अदलिया उनकी किस कदर जो है वो तजलील हो रही है, और उनकी हैसियत क्या बची है कि आपका जो हुक्म है उसे मुंह पे मार के जो है वो फेंक दिया जाता है और रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है। आपके जो अहकामात हैं, आप देखें कि एक 4.5 करोड़ अवाम जो है खैबर पख्तूनख्वा की एक सूबा जो मैंडेट खान साहब को उन्होंने दिया, वो वज़ीर आला, इस वक्त ये तजलील उस अवाम की हो रही है, एक वज़ीर आला की नहीं हो रही। आगे एक SHO जो वो काला चश्मा पेन के बदमाश बन के जो है वो खड़ा हो जाता है। तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो ठीक नहीं है। जो शौकत नवाज मीर साहब हैं, कोर मेंबर जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी, इन्होंने अपना स्टेटमेंट इस वाले से जारी किया कि हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत आज़ाद कश्मीर के पास जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुआहदे की पासदारी के लिए अब सिर्फ 37 दिन बाकी रह गए हैं, क्योंकि ये मुआहदा आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के साथ तो हुआ नहीं था, हुकूमत पाकिस्तान के साथ था, और जो गारंटर्स थे वो अहम ओहदों पर अहम जो शख्सियात बैठी हुई हैं उन्होंने गारंटी दी थी। लेकिन लगता नहीं है, क्योंकि एक दफ़ा फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी के जो वज़ीर आज़म हैं फैसल राठौर साहब, उनको मुसल्लत कर दिया गया है एक पर्ची के ऊपर। फरियाल तालपुर ने जो है वो उनको सिलेक्ट किया, और करोड़ों जो अवाम है आज़ाद कश्मीर की रियासत जम्मू कश्मीर की तो करोड़ों ही अवाम है, और ये तो बेस कैंप है मुजफ्फराबाद ज़ाहिर है रिप्रेजेंट करता है ये पूरा जो रियासत जम्मू कश्मीर है उसको। तो ये तमाम तर जो चीज़ें की जा रही हैं, चौथा वज़ीर-ए-आज़म 4 सालों में इन्होंने वहाँ लाके मुसल्लत कर दिया है, और सुकून इनको नहीं आ रहा। 2021 का मैंडेट जब चुराया तो उसके बाद ये जो सूरत हाल है मुसलसल बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, और अब आज़ाद कश्मीर की अवाम ये कह रही है कि हमारा जो असल मसला है वो बाख्तियार असम्बली का है। फिर एक्ट 74 की बात की जा रही है, मुआहिदा कराची की बात की जा रही है, और जो शिमला मुआहिदा था वो किया भी भुट्टो साहब ने था, और सारी जो एक तारीख है उसमें मैं नहीं जाना चाहती, व्लॉग जो है वो लंबा हो जाएगा। नाज़रीन, एक और ये अफसोसनाक खबर है कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जो जम्मू कश्मीर स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ जो सलूक हुआ, और ये दावा कर रहे हैं कि कश्मीर का झंडा इनसे खींचा गया है और लिटरेचर भी इनसे छीना गया है। ये एक वीडियो भी है मेरे पास जो मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ। तो इन्होंने ये दावा किया कि कश्मीर का झंडा, ये तो देखें जानबूझकर शायद कुछ अनासर ये चाहते हैं कि माहौल आज़ाद कश्मीर का ख़राब किया जाए, और अवाम जो है पाकिस्तान की और कश्मीर की इनके दरमियान नफ़रतें परवान चढ़ें, और फिर इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो फिर ठीक तो नहीं होंगे।
ابھی بھی معاملہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر جس طرح سے ہے تو وہ آپ کو پتہ ہے چیزیں ٹھیک نہیں ہیں۔ اچھا جی، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں ماسک اتار کے آئے کافی عرصے کے بعد، کل جو انہوں نے خطاب کیا اور پرچی نہیں چھوڑی میاں صاحب نے، اتنے سال ان کے سیاست میں گزر گئے، ابھی بھی وہ صاحب جو ہے وہ پرچی لے کر آتے ہیں، اور جو انہوں نے گفتگو کی وہ تو کسی کی سمجھ میں آئی نہیں ہوگی۔ لیکن بیرسٹر گوہر نے بھی اس کے اوپر آج اسمبلی میں ایک تقریر کی جو تو ذکر کیا میاں صاحب کی کل کی جو گفتگو ہے اس کے اوپر، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ میاں صاحب کو آزادی مل گئی ہے۔ کل پہلی بار انہیں میں نے بغیر ماسک کی بات کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ کل انہوں نے کہا کہ لانے والے بھی مجرم ہیں، نواز شریف نے یہ کہنے میں بڑی دیر نہیں کر دی۔ جب ریڈ کارپٹ بچھائی گئی، آپ کو لایا گیا، نیلی ختم ہوئی، بائیو میٹرک ہوا، بغیر ضمانت ملک آئے، جیل نہیں گئے، دوبارہ مینڈیٹ دیا گیا، میاں صاحب کو بھی بڑے بڑے لوگ لے کر آئے ہیں۔ اب اگر باجوہ کا احتساب کرنا ہے، باجوہ کا ضرور کریں، ہمیں ان سے کیا ہمدردی ہے۔ پاکستان کے ساتھ سنگین غداری کی اس شخص نے، امریکہ کے ساتھ مل کے جو رجیم چینج کیا اور حکومت گرائی، اور حالات آج اس قدر خراب ہو گئے، تو نواز شریف صاحب کو بھی تو کوئی لانے والا ہوگا۔ تو بیرسٹر گور صاحب نے جو ہے تو یہ بڑا اچھا ان سے سوال پوچھا، اور ایک اور ایف آئی آر ناظرین ہوگی ہے، میں حیران ہوں، مجھے یقین نہیں آ رہا، لیکن یہ اس کی کاپی میرے پاس پڑی ہوئی ہے، اور یہ جو ایف آئی آر ہے یہ کس لیے ہوئی ہے کہ پنجاب میں پہلے تو دیکھیں مساجد جو ہے انہوں نے تالے لگائے، مساجد شہید بھی کر دیں۔ اب درود شریف جو ہے پڑھا جا رہا تھا، اس کے اوپر ٹوبہ ٹیکسنگ تھانہ سٹی گوجرا میں اذان سے قبل سپیکر میں درود شریف پڑھنے پر امام مسجد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پتہ نہیں یہ کون سا ذہن ہے، یہ کون لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں اور کس طرف حالات جا رہے ہیں، اس کے اوپر میں مزید کیا بات کروں۔ یہ پوری ایف آئی آر یہاں پر پڑی ہوئی ہے۔ یہ امام مسجدیں آصف محمود مصطفی ولد عبد الرحمان قوم جٹ سکنہ چک نمبر 96 اور پارک گوجرا، اور جو ایف آئی آر درج کرائی گئی ہے وہ کہا گیا کہ جی جو سپیکر تھا وہ بہت انہوں نے اونچا کر کے تو اس کے اوپر وہ درود شریف پڑھ رہے تھے اذان سے پہلے، تو مطلب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جو ہے وہ درود پاک پڑھنا بھی برداشت نہیں ہو رہا لوگوں سے۔ پتہ نہیں یہ کون لوگ ہیں اور کیوں ان سے برداشت نہیں ہو رہا۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے۔ اور نعیم حیدر پنجوتا نے بھی نواز شریف صاحب کے لیے کہا جی کہ نواز شریف کو ٹیکہ لگا کے کومے سے نکال کر پرچی پکڑوا دی گئی عمر کے آخری لمحات، لیکن پرچی کا دامن نہیں چھوڑا۔ وہی جو میں نے کہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک جملہ قانون اور آئین کی بالادستی اور جمہوریت پر نہیں بولا۔ آج مقبولیت اتنی ہے کہ مسجد میں اعلان کروا کے ووٹ ڈالنے کے لیے صدا کی جا رہی ہے، جس طرح ضمنی الیکشنز میں ہوا ہے کہ فیصل آباد مساجد میں اعلان کیا گیا کہ آئیں جی ووٹ ڈالیں، اور 5 سے 10% ٹرن آؤٹ رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ پنجاب کے اندر نون لیگ کا جو ووٹ ہے وہ بس 5 سے 10% ووٹر ان کا رہ گیا ہے، باقی خان صاحب کا ووٹ ہے، اسی لیے ووٹر نے جو ہے وہ بائیکاٹ کیا۔